हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं? यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जीडी को ध्यान में रख करके। तो यूपी ट्रिपल एससी की जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसमें पिछले वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग इकोनॉमिक्स के क्षेत्र यानी इकोनॉमिक्स के सेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने सेक्टर थे? 3 पढ़े थे हम लोगों ने, 4 फिलहाल वो ठीक है। पहला था प्राथमिक सेक्टर, दूसरा था द्वितीयक सेक्टर, तीसरा था तृतीयक सेक्टर, चौथा था चतुर्थ सेक्टर। पहले में कृषि आती थी, दूसरे में औद्योगिक क्षेत्र। जो कृषि से कच्चा माल निकलता था, बनता था, वो आता था इंडस्ट्रीज में, उससे कोई नई वस्तु क्रिएट होती थी, बनाई जाती थी, तब वो कहलाता था औद्योगिक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर। फिर आ जाते हैं तृतीयक सेक्टर, इसमें सर्विस दी जाती थी, सर्विस सेक्टर कहलाता था। फिर आ जाता है चौथा नॉलेज सेक्टर, जिसमें आईटी वगैरह सेक्टर आते थे। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान तीसरा सेक्टर देता था। कौन सा? सर्विस सेक्टर। सबसे कम योगदान कौन देता था? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जिसमें रोजगार तो अधिक था, 50% से भी अधिक था, लेकिन उसका जो जीडीपी में योगदान था वो ओनली 17% था। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा मोटा मोटा पिछला रिविजन हो गया। अब उसके बाद सेक्टर के बाद हम एक अगला टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना। अब हमने इकोनॉमिक्स तो जाना क्या है, कैसे है, कितने क्षेत्र हैं, क्या है क्या नहीं है। अब जानेंगे कि आखिर अब इसका हम उपयोग कैसे करेंगे। तब बात आती है पंचवर्षीय योजनाओं की। तो चलिए समझते हैं ये क्या चीज़ है, क्या बला है पंचवर्षीय योजना। चल जा भाई। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना ये आखिर है क्या? पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए बनाई जाने वाली रणनीति, ये होते हैं पंचवर्षीय योजना। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? लक्ष्यों को, पूर्ण परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का सिस्टम प्रयोग करने की प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन बोला जाता है या पंचवर्षीय योजना बोला जाता है। कुल मिला के पूरे सिस्टम को हम तैयार करेंगे, कैसे कैसे हमें 5 साल में कौन सी योजनाएं बनानी है, क्या करना है और किस पर कितना पेमेंट खर्च करना है और किसका अधिक विकास करना है, किस पर रुपए खर्च करना, पूरा एक तरह से ब्यौरा तैयार करना पंचवर्षीय योजना कहलाता है। समझ गए ना कि पंचवर्षीय योजना क्या है? कि हमें 5 साल में इतना विकास करना है, तो ये पंचवर्षीय योजना कहलाती है। मोटा मोटा आप परिभाषा याद रखिए। अब बात आती है कि ये पंचवर्षीय योजना बला है, ये कैसे आई, उत्पन्न कैसे हुई, आखिर हमने इसको क्यों बनाया। यह असल में पंचवर्षीय योजना, इसका जो है हमने जो विचार है यूएसएसआर से लिया। किससे? यूएसएसआर। ये क्या है? रूस, जिसे हम रूस बोलते हैं। रूस एक समाजवादी कंट्री है। क्या है? समाजवादी। रूस एक समाजवादी कंट्री है। आपको पता है कि हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में, क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित में क्या है? समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है। इसीलिए हम लोगों ने समाजवादी का एक छोटा सा पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत हमने रूस से कॉपी किया या अपने में धारण किया। तो ये पंचवर्षीय योजना का विचार जो है रूस से लिया गया है और समाजवादी संघ जो है समाजवादी विचारधारा का है रूस, उससे हम लोगों ने लिया है। अब रूस ने कहां से लेकर के आया, रूस का मामला क्या है, इसको समझते हैं। असल में रूस जो है 1928 में एक नेता हुए थे, नेता थे जोसेफ स्टोलिन। क्या थे? जोसेफ स्टोलिन के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का विचार प्रकट किया जाता है यूएसएसआर रूस के अंदर। अभी तो हम लोग इंडिया की बात कर रहे थे, अब रूस की बात कर रहे हैं कि रूस में आखिर कहां से आया। तो ये 1928 में एक नेता हुए जोसेफ स्टोलिन, इन्होंने इसका विचार प्रस्तुत किया और इसकी स्थापना करी और इसका नियोजन लेकर के आए। और बात करेंगे कि आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजना को हम आर्थिक नियोजन भी बोल सकते हैं। आर्थिक नियोजन समाजवादी कंट्री की, समाजवादी
देश का, एक समाजवादी देश का क्या होता है, समाजवादी देश की विशेषता होती है, विशेषता होती है। इन आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, इनका मेनली उद्देश्य ये होता है कि समाज का कल्याण कैसे हो। और जो कि आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में, समाजवादी जो विचारधारा की कंट्रीज होती हैं उनका ओनली एक उद्देश्य होता है, समाज कल्याण, जन कल्याण। जबकि पूंजीवाद का क्या होता है, लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब आर्थिक नियोजन जो है हमने रूस से ले लिया। उसके बाद बात करेंगे आर्थिक नियोजन जो है यह केंद्र प्लस राज्य दोनों का विषय है, दोनों का विषय है। कुल मिला के इसको बोल सकते हैं समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में यह रखा गया है। आर्टिकल बाद में बात करेंगे। आर्थिक नियोजन जो है केंद्र और राज्य, आर्थिक नियोजन केंद्र और राज्य दोनों इसमें निर्णय ले सकते हैं, इसलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। शायद आर्टिकल 246 है, करेक्टली याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया समवर्ती सूची का विषय। उसके बाद बात करेंगे, अब भारत में आते हैं। आखिर भारत में क्या मामला है इसका, भारत में जा यार, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, हम अच्छे से जानते हैं। यूएसए और यूएसएसआर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। यूएसए एक पूंजीवादी कंट्री है, यूएसएसआर एक समाजवादी कंट्री है। यूएसए पूंजीवादी, यूएसएसआर समाजवाद। हमने इन दोनों को मिक्स करके एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। कौन सी मिश्रित, और ये हमने कब अपनाई है, 1956 में। कब, 1956 में हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है, 1956 में। कौन सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पंचवर्षीय योजना का थोड़ा सा इतिहास। फिर बात करेंगे पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है, लागू कौन करता है, और ये किसके अंडर में होती है। तो ये सब बात करेंगे इसके बाद। चलिए शुरू हो जाते हैं। असल में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, यह एक आयोग होता है, योजना आयोग। फिलहाल वर्तमान में तो योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, जो 2015 में लागू हुआ। इससे पहले योजना आयोग था। कौन सा आयोग था, योजना आयोग। दोस्तों हमारी क्लास लंबी हो जा रही है, इसलिए योजना आयोग से आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए हम लोग इसी वीडियो तक रखते हैं, अगली वीडियो में योजना आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और इसी छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरा का पूरा नॉलेज देते रहेंगे। धन्यवाद।